जय मसीह की दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा जो है एक ग्रीक शब्द बैप्टो से आता है और बैप्टो जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी चीज को डुबोना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की महान आज्ञा जो है, यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके कहा कि तुम पृथ्वी के कोने कोने तक जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ये महान आज्ञा थी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वो कोने कोने तक जाए, प्रभु के संदेश को सुनाए और जो विश्वास करे प्रभु के उस वचन के ऊपर उनको वो बपतिस्मा दे। मेरे प्रियो, बपतिस्मा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। अगर मैं और आप प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो पहला स्टेप जो है वो है बपतिस्मा। जब हम मन फिराव कर लेते हैं, मन फिराव के बाद अगर आप मुझसे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए मन फिराव के साथ, जब हम मन से विश्वास कर लेते कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पीछे चलना चाहती हूं, तो उसके बाद की पहली स्टेप है मेरे प्रियो बपतिस्मा लेना। मेरे प्रियो, बपतिस्मे का अर्थ कोई पाप की क्षमा नहीं है जहां पर बपतिस्मा लेने से उस पानी के द्वारा हमारे पाप धुल रहे हो, क्योंकि बाइबल हमें यह सिखाती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप धोए गए हैं। लेकिन बपतिस्मा वो आज्ञा है जो यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले हमें दे के गए हैं कि तुम बपतिस्मा दो और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले जब प्रभु के वचन को सुनाने लगे, उसके बाद मेरे प्रियो सबसे पहले जो विश्वास करता था वो बपतिस्मे को लेता था। जब पतरस खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए, उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो। उसके बाद हम खोजे को देखते हैं जिसको फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया। मेरे प्रियो, खोजे और फिलिप्पुस की पहली बार मुलाकात हो रही थी, लेकिन जब खोजे ने प्रभु के वचन को ग्रहण कर लिया, वचन ग्रहण करते ही उसका हृदय जो था जब वो दृढ़ हो गया, मेरे प्रियो उसने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। इसका मतलब है हमारे विश्वास का जब हम मन फिराव करते हैं, मन फिराव के बाद का पहला स्टेप जो है वो बपतिस्मा है। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि बपतिस्मा जो है वो एक पेरेंटल डिसीजन नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनल डिसीजन है। इसलिए एक बात लिखी हुई है वहां पर कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए बपतिस्मे की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक व्यक्ति को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक पेरेंटल डिसीजन नहीं है, लेकिन एक पर्सनल डिसीजन है। कई बार बच्चा जब 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, उसे बपतिस्मा दे दिया जाता है। मेरे प्रिय, वो उसका पर्सनल डिसीजन नहीं है। वचन हमें ये बताता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब बपतिस्मे के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको उस विश्वास में आने के बाद ही बपतिस्मा लेने का निर्णय लेना चाहिए। आपने कई जगह पर देखा होगा कि कई चर्चेस जो है वहां पर छिड़काव का बपतिस्मा होता है, लेकिन मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि बपतिस्मा शब्द जो है बैप्टो से आता है और उसका अर्थ ही होता है डुबोना। मेरे प्रियो, उसका अर्थ है कि जो बपतिस्मा है वो कभी छिड़काव के द्वारा जो लिया जाता है, वो चर्चों के द्वारा बनाई गई रीति विधियां है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो हमें, वो ये है कि जो डूब का बपतिस्मा होता है वही वास्तविक बपतिस्मा। तीसरी बात कि कौन बपतिस्मा ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को सुसमाचार सुनने के बाद, मन फिराव के बाद प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेता है कि मैं अंतिम समय तक प्रभु के साथ रहूंगा, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है मेरे प्रियो। बपतिस्मा जो है मेरे प्रियो वो प्रभु के साथ एक नई रीति से जीवन का शुरुआत करना है। जब आप रोमियो उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मे में पानी के अंदर जाता है तब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा जा रहा है, और जब वो गाड़ा जा रहा है, गाड़े जाने के बाद जब वो ऊपर आता है, वो यीशु मसीह के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके जी उठे, ऐसे ही वो व्यक्ति अपने पुराने जीवन को, पाप के स्वभाव को वो उधर ही छोड़ करके एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आपने देखा हो कि एक व्यक्ति जब मर जाता है वो ना सुन सकता है ना देख सकता है, तो जब मैं और आप पाप के लिए मर गए हैं और एक नए
नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं बपतिस्मे के द्वारा, तो मुझे और आपको भी कई बार मेरे प्रियो हो सकता है मुझे बहुत क्रोध आ रहा हो, लेकिन उस समय पे मुझे और आपको अपने आप को नियंत्रण करना है। इसलिए बाइबल कहती है अपने उन अंगों को मार दो जो पृथ्वी पर के हैं। मेरे प्रियो, मुझे हर दिन प्रभु के साथ नई रीति से चलकर प्रभु के उस स्वभाव को बपतिस्मे के द्वारा अपने अंदर लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे और आपको मेरे प्रियो अपने जीवन में निरंतर उस उद्धार के स्वभाव में निरंतर आगे बढ़ना है, और परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि इस बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नए रीति से चलकर एक नए जीवन की शुरुआत करें।